अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। देखें, मेरी स्किन में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। कुछ ट्रीटमेंट ली है स्किन के मैंने, बताइएगा ज़रूर। तो चलें, आज कौन से टॉपिक पर बात करें। आज हम बात आजकल के लोगों में बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। आजकल के लोगों को सहूलतें तो चाहिए लेकिन इंसान नहीं चाहिए। अब आप देखिए ना कि लोग सहूलतें ढूंढ रहे हैं, इंसानों से दूर होते जा रहे हैं। लोग जो है वो मोहब्बत तो बड़ी जल्दी कर देते हैं लेकिन निभा नहीं सकते और निभाना भी नहीं चाहते। अगर उनको जब तक अगले बंदे से जो है बेनिफिट मिलता रहता है, कोई फ़ायदा मिलता रहता है, तो उसके साथ ताल्लुक़ कायम रखते हैं, वरना उससे दूरी इख्तियार कर लेते हैं। एक तो सोशल मीडिया ने हम लोगों को तबाह करके रख दिया है। हर बंदा ये चाहता है कि लोग मुझे समझें। कोई इस बात पर गौर नहीं करता कि हम भी दूसरे को समझें। आजकल के दौर में, नफ्सा नफसी के इस दौर में, हम लोग एक दूसरे से बहुत दूर होते जा रहे हैं। ये वो दौर है कि इंसान सिर्फ सहूलतें ढूंढ रहा है, दूसरे इंसान को मुसलसल इग्नोर कर रहा है। अब आप ये देखें कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद को बोझ लगने लगते हैं। शौहर कम कमाए तो बीवी को अच्छा नहीं लगता। बीवी अगर थक जाए और जो है शौहर को ना टाइम दे तो वो बीवी भी नहीं अच्छी लगती। यानी हर बंदा अपना फ़ायदा ढूंढ रहा है। दूसरे के जज्बात की या एहसासात की कदर बहुत कम है, चाहे वो माँ बाप हों, बहन भाई हों। हम लोग जो है एक क्या कहते हैं उसको, नफ्सा नफसी के दौर में जी रहे हैं। एक तो इस मोबाइल ने ना तबाह कर दिया हम सबको, हमें भी, हमारे बच्चों को भी। हम सामने बैठे हुए एक दूसरे को नज़र नहीं आते और जो है यानी कि मोबाइल के थ्रू तो हम रिश्ते और दोस्तियां निभा रहे हैं लेकिन हम सामने नहीं निभा रहे हैं। इस बात का एहसास मुझे उस वक्त शिद्दत से हुआ जब मेरी अद्दी बीवी चली गई। काश कि उनको भी हम इतना टाइम दे पाते। नौकरियां कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़ों को बहुत कम टाइम दे पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत का दौर है। एक तो महंगाई का इतना ज़्यादा दौर है कि पूरा ही नहीं पड़ता। इस महंगाई के दौर में सब घर के बंदे मिल के कमाए तब भी पूरा नहीं पड़ता, तो क्या बंदा किसी को टाइम देगा। बस सुबह से उठो, कोलों के बेल की तरह काम पे जाओ, घर के काम, अपने बच्चों को भी संभालो। हमारे बच्चे तो बड़े हो गए लेकिन जो ख़वातीन छोटे बच्चों को छोड़ के आती हैं, वापस जाके घर के काम भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। अब क्या बोलूँ मैं। पता है, कुछ दिन पहले मुझे ना बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि ना उम्र गुज़रती जा रही है और मैंने ना अब अपनी सास को स्पेशल जो है अटैचमेंट देना शुरू कर दी है। सारे बड़ों को तो खो चुके हैं हम लोग, अल्लाह ताला ने बुला लिया उनको अपने पास। हमारी सासू माँ, अल्लाह ज़िंदगी दे, उनको तंदुरुस्ती दे, हयात हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ कुछ अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। पता है क्या, जब हमारा दौर होता था ना तो मोबाइल वगैरह तो कुछ था नहीं, तो एक दूसरे से बातें करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता था। हम लोग एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे को टाइम देते थे, खाना पीना हर चीज़ साथ साथ। अगर हम टीवी भी देख रहे हैं तो उसके ऊपर हम तबसरा कर रहे हैं बैठ के। अब तो पास बैठा हुआ बच्चा भी अपने मोबाइल की चैट को भी दूसरे को दिखाना पसंद नहीं करता। खामोशी से बस इस मोबाइल में लगे रहते हैं बच्चे। तो चलो, ये भी शुक्र है कि आजकल हम बुज़ुर्गों को भी ये चीज़ टाइम पास करने के लिए तो मिल ही गई ना, वरना तो हम भी नफसियाती मरीज़ हो जाते, कहीं हम पड़े हुए होते, कोई फालिज वो होता, कोई ब्लड प्रेशर होता। लेकिन चलो, अल्लाह का शुक्र है हम भी इससे जो है अच्छा फ़ायदा ले रहे हैं और
اگر میری باتیں دل کو لگے نا تو شیئر ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا۔ یہ دجالی دور ہے، میں اسے دجالی دور کہوں گی۔ تو یعنی اتنی زیادہ تلخیاں ہم میں، بہن بھائیوں میں، ہم دوستوں میں اتنی زیادہ تلخیاں پائی جاتی ہیں کہ کسی کی ہم ایک ذرا سی بات برداشت نہیں کرتے، اور اگر کوئی کچھ بول دے تو ہم فوراً اس سے رابطہ تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ چلیں پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گی، بلکہ میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھی سی سٹوریز وغیرہ لے کے آؤں۔ تو بتائیے گا مجھے ضرور کمنٹس میں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھ سے ولاگنگ نہیں ہوگی، بس مجھ سے ولاگنگ نہیں ہوگی۔ میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن میرے سے ولاگنگ نہیں ہوتی۔ میں سارا دن ویڈیوز جو ہے وہ نہیں بنا سکتی، اور میں بہت شوق سے میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ جڑنے کے لیے آئی ہوں۔ مجھے آپ لوگ مایوس نہیں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔